अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर गिवन बिलो। उन्होंने नीचे आपको गिवन कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हैं, साथ में उसका प्रूफ भी दिया, आप प्रूफ भी करोगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 में कहा है इफ़ ए इज़ ए कॉन्स्टेंट देन आप ए पे जब ई यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ए की लेते हो, कॉन्स्टेंट की हमेशा कॉन्स्टेंट के इक्वल आती है। अब इसके प्रूफ में देखें, सबसे पहले आपने x कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले लिया है और बता दिया कि आपके पास वो किस टाइप का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अगर आपके पास x इक्वल्स टू ए है, ई ऑफ एक्स का आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा हुआ है, समीशन x एफ ऑफ एक्स आई। x की जगह ए पुट कर दो ताकि लेफ्ट हैंड साइड बन जाए, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ a आ जाएगा। समीशन को अगर मैं थोड़ा सा ओपन करूँ, a इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस ए इंटू एफ ऑफ एक्स टू अप टू सोन एन तक चला जाएगा। सब में से ए को कॉमन ले लें, एफ वाले फंक्शन एक साथ पे कर लें। अब मैंने आपको बताया वह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि उनका समीशन इक्वल टू 1 होता है। तो पूरे का पूरा जो समीशन है ये एफ ऑफ एक्स का इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देखेंगे बेसिकली ए के इक्वल आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगी। यहाँ से चीज़ पता चल जाएगी कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉन्स्टेंट की होती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट इटसेल्फ आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास बेसिकली लीनियर प्रॉपर्टी है, ए एक्स प्लस बी पे अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट ने बाहर आ जाना है, एक्स पे अप्लाई होना है, प्लस बी पे जब अप्लाई होगा कांस्टेंट का ऐसा चीज़ कांस्टेंट आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है, देखें जब आप ई अप्लाई करोगे बोथ साइड दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट, कांस्टेंट का कांस्टेंट, वेरिएबल का वेरिएबल ही आएगा। इसको बाय डेफिनेशन प्रूफ करना है। इसके प्रूफ में भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। आपने सेपरेट वैल्यू का फंक्शन पढ़ा हुआ है, ये वेरिएबल होता है, जो टर्म यहाँ होती है वही टर्म यहाँ आती है। यहाँ ये एक्स प्लस बी था तो यहाँ ये एक्स प्लस बी आएगा, साथ में फंक्शन आ जाएगा। इसको 1 बाय 1 आप ओपन करते जाओ समीशन को 1 2 3 अप टू सोन एन के लिए। ए वाली टर्म्स कंबाइन कर लो, बी वाली कंबाइन कर लो, कॉमन ले लो। फंक्शन की जगह आप कह दोगे कि जो यहाँ पे सिंपल फंक्शन आता है वो तो इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन जहाँ पे एक्स भी आ रहा हो वो सेपरेट वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। और इस प्रॉपर्टी का एक स्पेशल नेम है, इसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल भी कहते हो, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे ही अप्लाई हो रहा है। उसके बाद इसी में का स्पेशल केस है, अगर b इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आपके पास a कांस्टेंट अंदर हो तो वो बाहर आ जाता है। अगर a1 हो जाए, b माइनस म्यू हो जाए, यानी कि मीन के ऊपर आपकी बात हो रही हो, अगर आपका b जो है वो म्यू के इक्वल आ जाए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसने इस पर ही अप्लाई। म्यू का मतलब ये होता है कि बेसिकली अबाउट द मीन, ये अबाउट द ओरिजिन है, ये अबाउट द मीन हो जाएगा। उस सिचुएशन में आपके जो ई का आंसर है वो इक्वल्स टू 0 आता है। ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, छोटे छोटे याद रखने हैं। 0 पे क्या होता है, 1 और माइनस म्यू पे क्या होता है। फिर वही बात लिखी है, दी सेपरेट वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी अपने मीन से हमेशा वो इक्वल टू 0 होगी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि सम को आप 2 पार्ट्स में डिस्ट्रॉय कर सकते हो रैंडम वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, एक्सपोनेंट ई का फॉर्मूला लगाएं, समीशन होता है, ये वाला टर्म होता है, फंक्शन होती है, दो टर्म्स थी, दो टर्म्स आ गई। एक्स को आई के रिस्पेक्ट से कह दिया, वाई को जे के रिस्पेक्ट से कह दिया। एक्स में बता दिया एम एलिमेंट है, उसका फंक्शन भी इस टाइप का होगा। वाई में बता दिया एन एलिमेंट है, उसका फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा। एक्स वाली टर्म को अलग कर लें, वाई वाली टर्म को अलग कर लें। अब देखें एक्स वाली टर्म जिस समीशन के साथ थी उसके साथ लिख दें। 1 बाय 1 हम सोल्व करते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं फिर इसकी निकालते हैं। इस वाली टर्म में देखें एक्स वाली टर्म जो समीशन के साथ इकट्ठी की, समीशन जे के साथ कर दिया। 1 बाय 1 इसको ओपन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जब उस फंक्शन में आप x की जगह 1 2 3। अब देखें यहाँ पे आपने i वाली टर्म एक साइड पे कर ली, j वाली में वेरिएशन आनी है, यानी j वाली में 1 2 3 पुट करना है, xi कांस्टेंट रहेगा इस समीशन के अकॉर्डिंग। इस समीशन के अकॉर्डिंग y वाली टर्म्स कोफिशिएंट आपके पास y1 y2 y3 में चेंज हो जाएगा। अगर आप गौर करो ये सारी की सारी पॉसिबल ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर xi जो है वो फिक्स हो रहा है, y के अंदर चेंजेस आ रही हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें y में चेंजेस आ रहे हो, xi हर पॉइंट के लिए फिक्स हो, उसको आप x के फंक्शन के इक्वल कह देते हो, यानी कि आप कह दोगे इन जनरल ये समीशन बेसिकली xi का फंक्शन है। और ये वाली चीज़ e ऑफ x का फॉर्मूला होती है, सेपरेट वैल्यू ऑफ x की। इसी तरह सेकंड टर्म में y वाली टर्म एक साइड पे कर लोगे। अब इस वाली में i के रिस्पेक्ट से ओपन करोगे, इसमें i चेंज हो रहा है, y एज इट इज़ है, तो जिसमें i चेंज हो y एज इट इज़ हो वो h ऑफ y j आ जाएगा। और ये वाली चीज़ y की इक्वल है, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यही बात की हुई है
कि 2 वैल्यूज़ के लिए भी ये चीज़ होल्ड करती है कि उनका सम सेपरेट हो जाता है। इसी तरह n वैल्यू के लिए भी आपके पास यही वैल्यू होल्ड करती है कि अगर n वैल्यू पे भी आपने अप्लाई करना हो उनके सम पे, तो वो अलग अलग सबके सेपरेट वैल्यू के सम के इक्वल आ जाता है। इन जनरल इस बात को आप लिख सकते हो कि अगर समीशन पे अप्लाई करना है तो वो इक्वल होगा e इंटू समीशन इंटू दिस टर्म। पहले समीशन ले लो, बाद में ले लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह माइनस की प्रॉपर्टी है, इसी तरह प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बेसिकली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में ये चीज़ होल्ड करती होती है। इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये होता है कि अगर फंक्शन 2 अलग अलग पार्ट्स में आपके पास इस तरह इक्वल आ जाए। फोर्थ प्रॉपर्टी को अब हमने प्रूव करना है। करने के लिए आपने अपने वर्ड्स में लिख लेना है, एक्स कोई आपके पास रैंडम वेरिएबल है, वाई कोई है, उसके अंदर वैल्यूज़ एम होती हैं, इसके अंदर एन होती हैं, इसका जी ऑफ एक्स फंक्शन, इसका एच ऑफ वाई है। लेफ्ट हैंड साइड लो, समीशन 2 आएंगे, 2 दफ़ा एक्स वाई आएंगे और एफ ऑफ एक्स वाई आएंगे। एफ ऑफ एक्स या वाई आपको कहा है इंडिपेंडेंट है, उसका फॉर्मूला लगाओ, एक्स वाली टर्म अलग कर लो, वाई वाली अलग कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज डिस्क्रीट के रिस्पेक्ट से हैं। अगर आपने इन सबको कंटिन्यूस में लेके जाना है तो वो सिंपल ये काम आएगा, जहाँ जहाँ सम आ रहा है वहाँ वहाँ इंटेग्रल आ जाएंगे, फॉर्मूलाज वही रहेंगे।